टिकट मिलेगा तब चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित हर एक जो भी युवा साथी हैं वो अगर राजनीति से जुड़े हैं तो निश्चित टिकट मिलने का पर्सन आप माने जाते थे और राजद राजद के जिला उपाध्यक्ष भी आप थे। तो कहीं न कहीं राजद में अगर आप जुड़े हुए थे तो राजद से काफ़ी उम्मीदें थी आपको। कहीं न कहीं एक विज़न दिखाई दे रहा होगा, एक भविष्य दिखाई दे रहा होगा, तभी आपने राजद जॉइन किया था। लेकिन अचानक से राजद छोड़कर और आप जिस दिन आप जनसुराज जाति धर्म पे वोट दिए तो मंदिर मस्जिद यही मिलेगा आपको देखने को। जाति धर्म की बात कौन करता है? देखिए जाति धर्म की जो अदर पार्टियां हैं तो वो जाति न मान लीजिए कि जो आरजेडी पार्टी है वो आपको बीजेपी का डर दिखा के अल्पसंख्यक को बरगलाने किसी दल में जाने और आने से कोई बात नहीं है। हम लोगों का सोच है कि समाज में अच्छा काम करें और समाज के लोगों के हित में काम करे और जो समाज के लिए काम करे समाज के हित के लिए काम राजनीतिक करे। चर्चाओं में आपका स्वागत है और मैं हूँ इकबाल करीम। बता दें कि सिवान ज़िले में इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए आज़म अली। ये वही आज़म अली हैं जो पिछले दिनों में बात करें तो राजद के जिला उपाध्यक्ष हुआ करते थे। कहीं न कहीं जिस प्रकार से इन्होंने जब राजद में जिला उपाध्यक्ष थे, तो कहीं न कहीं राजद को लेकर लगातार जगह-जगह पे जाकर कैंपेन के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे। काफ़ी एक्टिव पर्सन है और ख़ास बात यह है कि सिवान ज़िले में अगर बात करें, तो एक उभरता हुआ सितारा थे। युवाओं के आइकन माने जाते हैं आज़म अली और कहीं न कहीं अचानक से खबर आती है कि आज़म अली पटना जाते हैं और पटना जाने के बाद जो नई पार्टी है जनसुराज पार्टी, उसमें शामिल हो जाते हैं। और जिस प्रकार से पूरे देश के राजनीतिक रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी पूरे बिहार में भी चर्चा के विषय बनी हुई है। कहीं न कहीं जिस प्रकार से देखा जाए तो 2025 में विधानसभा का जो चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक नज़दीक है और इसको लेकर अलग-अलग जगह पे अलग-अलग पार्टियाँ जो है अपने-अपने चुनाव का प्रचार-प्रसार कर रही है। इसी बीच हमारे देश में एक बहुत बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है और जिस प्रकार से कहीं न कहीं इंडिया और पाकिस्तान का जो लड़ाई लड़ाई चल रहा है, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। ये भी एक अहम मुद्दा है। लेकिन कहीं न कहीं सिवान ज़िले की राजनीति की अगर बात करें तो इन दिनों आज़म अली जो हैं काफ़ी चर्चा के विषय बने हुए हैं और काफ़ी वायरल भी हो रहा है इनका वीडियो कि जिस प्रकार से अचानक से राजद छोड़कर ये जनसुराज में जाते हैं, तो आखिर क्या कारण रहा है कि राजद छोड़कर जनसुराज में शामिल हो रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे आइए। सबसे पहले स्वागत है आपका सर मेरे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके जितने भी चैनल के माध्यम से श्रोतागण हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत मेरा। जी। अच्छा आज़म जी कहीं न कहीं जिस प्रकार से पिछले दिनों में अगर बात किया जाए तो राजद के काफ़ी एक्टिव पर्सन आप माने जाते थे और राजद राजद के जिला उपाध्यक्ष भी आप थे। तो कहीं न कहीं राजद में अगर आप जुड़े हुए थे तो राजद से काफ़ी उम्मीदें थी आपको। कहीं न कहीं एक विज़न दिखाई दे रहा होगा, एक भविष्य दिखाई दे रहा होगा, तभी आपने राजद जॉइन किया था। लेकिन अचानक से राजद छोड़कर आप जनसुराज पार्टी में चले जाते हैं, जबकि अभी जनसुराज पार्टी का कहीं न कहीं अभी उतना जीर्णोद्धार नहीं है बिहार में। तो आखिर क्या विज़न है इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या करना है? देखिए सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि हम लोग एक युवा वर्ग हैं और युवा वर्ग जहाँ जाता है जिस भी लाइन में जाता है जिस कतार में भी खड़ा रहता है उसको मजबूती देने का काम करता है। तो हम लोग जिस भी दल में थे तो उसमें हम लोग अपना जो भी हम लोग ईमानदारी से जो भी कर्तव्य मिलता था उसको हम लोग ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते थे। तो वैसा कुछ बात नहीं है कि किसी दल में जाने और आने से कोई बात नहीं है। हम लोगों का सोच है कि समाज में अच्छा काम करें और समाज के लोगों के हित में काम करें और जो समाज के लिए काम करे, समाज के हित के लिए काम करे, उसके साथ रहना चाहिए। और वही उद्देश्य से हमने ये सोचा कि निश्चित प्रशांत किशोर जो जन स्वराज आंदोलन पार्टी है, उससे जुड़कर ही समाज, बिहार और सिवान का काम हो सकता है। अच्छा इसी उद्देश्य से हम लोग जुड़े हैं। कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो कहीं न कहीं आप एक युवा हैं और जिस प्रकार से राजद में आप शामिल थे, राजद में आप थे, तो कहीं न कहीं राजद भी एक तरह से कहा जाए तो युवा के प्रति काफ़ी मजबूत था। लेकिन जिस तरह से जिला अध्यक्ष जो अभी हैं राजद के, उनका भी और जिस तरह से बैनर सिवान में अगर देखा जाए, अभी अभी पूरे ज़िले में अगर देखेंगे कहीं पे भी राजद का बैनर तो उसमें जिला अध्यक्ष का कहीं पे फ़ोटो नहीं है। अगर खुद से फ़ोटो लगाए हैं तो उनका फ़ोटो है, लेकिन अगर दूसरे कोई विधायक या एमएलसी जो भी पार्टी के सदस्य हैं या जो भी चीज़ें हैं, उन लोगों के बैनर में उनका फ़ोटो नहीं दिख रहा है। तो कहीं न कहीं क्या माना जाए कि सिवान में जिस प्रकार से अभी तो फिलहाल आज़म अली छोड़ देते हैं, उसके आने वाले समय में कोई और छोड़ सकता है। आखिर इसका वजह क्या है? क्या कारण हो रहा है? देखिए ये अपना-अपना सिद्धांत होता है और जिनके बारे में आप बताए हैं, वो उनका अपना सिद्धांत है, क्या मोरल है वो हम नहीं जानते। हम अपना जानते हैं और हमारा सिद्धांत एक अटल रहता है और जिस सिद्धांत पे हम अपना काम करते हैं। और हम ये सोच रखते हैं कि जो भी सिवान की बदलाव की बात करता है, सिवान की विकास की बात करता है, बिहार के विकास की बात करता है और बिहार के लिए बदलाव की बात करता है, वो निश्चित प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करेगा और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा।
अच्छा, कहीं न कहीं आप भी राजनीतिक शुरुआत की है। कोई भी इंसान ज़ीरो से शुरुआत करता है, छोटे से शुरुआत की। अभी वार्ड पार्षद हैं आप अपने क्षेत्र के, और कहीं न कहीं राजद में आप शामिल हुए। राजद छोड़ने के बाद से जनसुराज में आप जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक है। क्या माना जाए कि प्रशांत किशोर से आप मिले, तो क्या डील हुआ कुछ सीट वगैरह को लेकर? क्योंकि देखिए सिवान में जिस प्रकार से बहुत सारी चर्चाएँ चल रही है आपको लेकर, कि कहीं न कहीं हो सकता है तो आने वाले समय आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा-सा खुलासा कीजिए कि क्या बात हुआ, क्या आगे का रणनीति आपका? देखिए, एक समाज के आगे ले जाने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, आपको निश्चित किसी पद पे रहना एकदम अनिवार्य है। संवैधानिक पद चाहिए। जैसे हम यहाँ के पार्षद हैं, तो अपने लोगों के लिए काम करते हैं और जन समस्या भी सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे वार्ड के ही लोगों का जन समस्या होता है। पूरे शहर से लोग आते हैं मेरे पास और जो हमसे हो सकता है, हम उनकी काम करते हैं। तो उसी तरह से जन सुराज आंदोलन में जुड़ने का मेरा मेन उद्देश्य है कि लोगों के जन समस्याओं का कल्याण करना। जो भी है समस्या जिसके पास है, छोटा या बड़ा जिस तरह का भी हो, जितना होता है हमसे करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग विधायक और एमपी की टिकट लेने के लिए ही इस दल में आए हैं, ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि आप समाज को जोड़िए, समाज के साथ रहिए और जो समाज को बदलाव चाहता है, अगर जनता आपको चाहती है और समाज में बदलाव चाहती है, तो निश्चित आपको चुनेगी और जिस पद पे वो आपको देखना चाहती है, निश्चित उस पद पे आपको ले जाएगी। उससे कोई बात नहीं है और वो वक्त की बात है कि कब क्या होगा, क्या नहीं होगा। अच्छा, एक और इस गंभीर सवाल हो जाता है सर। कहीं न कहीं राजद जो है बिहार में काफ़ी पहचान है राजद, और पिछले बार जिस प्रकार से देखा गया गठबंधन की सरकार जब चल रही थी बिहार में, तो 17 महीनों में जिस तरह से तेजस्वी यादव उन्होंने नौकरी देने का कार्य किया, और अभी जो माई बहन योजना, मान योजना एक लेकर आए हैं, इसको लेकर भी चर्चाएँ चल रही है। और प्रशांत किशोर का भी कोई कुछ इस तरह का जीर्णोद्धार नज़र नहीं आ रहा है बिहार में। तो क्या सोच के साथ आपने ज्वाइन किया? क्या मतलब कंपैरिज़न अगर किया जाए तो राजद में और जनसुराज में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, बात ये है कि आप तो अच्छा सवाल किए लेकिन आप ये बोल रहे हैं जनाधार। अभी सबसे बड़ा होता है दल से बड़ा होता है संगठन और जिस भी दल में संगठन मजबूत नहीं होता है, वो बड़ी-छोटी से मतलब नहीं रहता। संगठन आपका अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। यानी राजद का संगठन मजबूत नहीं है। नहीं, उसी उद्देश्य से तो हम आपको बोल रहे हैं कि दिखने में कुछ और होता है और ज़मीनी स्तर पे संगठन सबसे बड़ा होता है और सबसे ज़्यादा अगर मान लीजिए कि अगर कोई मान-सम्मान की बात करता है, तो हमारे भी प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि जो भी 60 वर्ष के ऊपर की आयु के लोग हैं, उनको हम ₹2000 हर माह देने का कार्य करेंगे। तो निश्चित हम लोग की सरकार 2025 में बनेगी, तो हम लोग ये लागू करने का कार्य करेंगे और दल बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा संगठन होता है। और हम लोग बिहार और सिवान वासियों को ये अपील करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को आप वोट दीजिए, ऐसे लोगों की आप मुख्य धारा में जोड़िए कि जो आपकी बात करता हो, सिवान की बात करता हो और बिहार के लोगों की मान सम्मान की बात करता हो। उनके साथ रहिए, आपके बच्चों के शिक्षा की बात करता हो, उस पे वोट कीजिए, ना कि जाति धर्म की। जाति धर्म से उठ के आप वोट करेंगे, तो निश्चित आपको सड़क, नाला, बिजली और स्वास्थ्य का व्यवस्था मिलेगा। और जिस दिन आप जाति धर्म पे वोट दिए तो मंदिर, मस्जिद यही मिलेगा आपको देखने को। जाति धर्म की बात कौन करता है? देखिए जाति धर्म की जो अदर पार्टियां हैं तो वो जाति ना मान लीजिए कि जो आरजेडी पार्टी है वो आपको बीजेपी का डर दिखा के अल्पसंख्यक को बरगलाने का काम करती है कि अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो फिर बीजेपी आ जाएगी। तो ऐसा कोई बात नहीं, किसी का भी सरकार बने, अगर नियम कानून अगर सही रहे, व्यवस्था अगर सही रहे और आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और आप एजुकेटेड पर्सन है, आपके लोग शिक्षित हैं, तो कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अच्छा, जब तक आप राजद में थे उस समय ये आपको दिखाई, आप मतलब नहीं सोच रहे थे? उस समय भी तो जातिवाद था ना? उस समय भी तो माइनॉरिटी समाज जो था वो राजद के साथ था। कहीं न कहीं भाजपा का डर आज से तो नहीं दिखा रहा है, तो ये जिस आप प्रकार से आप कर रहे हैं। ये आपका बात सही है। उस टाइम हम लोग थे तो उस टाइम सिद्धांत कुछ अलग था। हम लोग सोचे थे कि चलिए पहले की जो बात थी अब नहीं है। जब हम देखे कि तेजस्वी जी अगर इसमें हैं, अगर उनको अगर अध्यक्ष बनाया गया है, उनको सब सर्वोपरि पार्टी का किया गया है, तो हमको लगा युवा है और युवा की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे। लेकिन हमने देखा कि वो जाति धर्म और वंशवाद जो चलता चला आ रहा है शुरू से ही, वही उसी पर वो आधारित है। यही देख के हम लोग का सिद्धांत था कि भाई अगर ये पार्टी जातिवाद और वंशवाद से हट के अगर काम करती है, लिख पे काम करती है, तो हम लोग निश्चित उनके साथ रहेंगे और हम ही नहीं, हर अल्पसंख्यक, हर समुदाय, हर वर्ग के लोग उनके साथ रहेंगे और थे भी। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो उनका वक्तव्य है, जो उनकी बातें हैं, वो धरातल पे नहीं है। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने उस दल को छोड़ने का काम किया और जो हमारी बिहार की बात कर रहा है, सीमांत की बदलाव की बात करता है और जन जन की विकास की बात करता है और उसके मान सम्मान की बात करता है, वो निश्चित बिहार के लिए कुछ काम करेगा, सीवान के लिए काम करेगा। इसीलिए हम लोगों ने उनके हाथों को मजबूत किया है
और कदम से कदम मिला के चलने का भी काम किया है। हमारे समर्थक हैं, उनसे हमको राय लेने की ज़रूरत है। हमने राय लिया और देखा उन लोगों का भी बात कि हाँ नहीं, डिसीजन आपका सही है और इसमें जाने का जा सकते हैं। तब हमने पार्टी ज्वाइन किया है, हमने अकेले निर्णय नहीं लिया है। तो हमारा मालिक जनता है और जिसके बदौलत हम आपके सामने हैं और जिस भी पद पे है वो जनता हमारा मालिक है। हम बीजेपी उनसे का बी टीम लोग कहते हैं जनसुराज को, कहीं ना कहीं आप माइनॉरिटी समाज से आते हैं, वही माइनॉरिटी समाज भाजपा से डरता है, भाजपा भाजपा के खिलाफ रहता है, और आप जिस पार्टी में गए हैं कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से बीजेपी का बी टीम लोग कह रहे हैं उसको, बोलता भी है। देखिए यही तो एक बहुत बड़ा विडंबना है। अगर आपके विरोधी कोई मजबूत दल आपके साथ अगर आपके पैरेलल लाइन में खड़ा होता है तो उसको लोग विरोधी दल बोलता है। विरोधी दल आप किसको बोलते हैं? जो आपकी बिहार की मान सम्मान की बात करता है, बिहारियों की मान सम्मान की बात करता है, तो वैसे तो बी टीम के लिए एक साथ हम रहने के लिए तैयार हैं। जो हमारे सिवान की बदलाव की बात करता है, जो हमारे विकास की बात करता है, जो हमारे बच्चों की शिक्षा रोजगार की बात करता है, तो अगर वो बी टीम है तो हम लोग बी टीम के साथ जाने के लिए जेडीयू जो है अभी मुख्यमंत्री है, वो भी तो माइनॉरिटी समाज के लिए बहुत कुछ किया, नीतीश कुमार अगर देखा जाए तो मदरसों को लेकर, या चाहे जो भी अल्पसंख्यक हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत काम किया नीतीश कुमार ने, तो उनको छोड़ के आप जनसुराज शामिल कर रहे हैं। देखिए उनका जैसे बात ये है कि अगर वो स्टैंड क्लियर करते हैं, वो निश्चित वो समाज के लिए सोचते हैं, समाज के हित की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, निश्चित आपकी बात सही है। लेकिन उनका जो सिद्धांत है वो जो अदर पार्टियों से अटैचमेंट करते हैं और अभी वक्फ बिल देखे हैं उस पर वो अपना समर्थन दिए हैं। इससे काफी हम लोग के अल्पसंख्यक समाज के लोगों में बहुत ही रोष है। तो यूँ देखते हुए हमने निश्चित उस पार्टी से तो हम लोग कोई लगाव है ही नहीं। हाँ, तो यही बात है। तो चलिए अब शॉर्ट सवाल रहेगा, आने वाले समय में क्या आप जनसुराज के प्रशांत किशोर है मुख्यमंत्री बनेंगे? निश्चित अगर बिहार की जनता ने चाहा और जो जन कल्याण करने का वो बात कर रहे हैं, अगर वो और उस पे लोगों की भरोसा जताते हैं तो निश्चित आने वाले 2025 में मुख्यमंत्री। आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में क्या आजम अली विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए वो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करती है और हमारे जो समर्थक हैं और जो हमारे सिवान जिला के बदलाव की बात करते हैं उनकी दिल की बात है। अगर हमको प्रशांत किशोर जी अगर उस लायक समझते हैं और वो यहाँ हमको टिकट मिलेगा तब चुनाव लड़ेंगे? और निश्चित हर एक जो भी युवा साथी हैं वो अगर राजनीति से जुड़े हैं तो निश्चित टिकट मिलने का काम होगा। पूरा मूड बना लिए तैयार? नहीं हम लोग तो एनी टाइम तैयार रहते हैं। जब राजनीति स्टार्ट होता है, जब भी इलेक्शन है, हम लोग तैयार रहते हैं हर एक चीज के लिए। युवा का पूरा फायदा होगा एकदम निश्चित फायदा होगा। अगर युवा हमारा सपोर्ट करेगा तो एक युवा की पहचान हम बनेंगे और निश्चित काम होगा और सिवान में दिखा दिया जाएगा विकास क्या होता है। चलिए, तो बिल्कुल आपने देखा आजम अली जी से हमारी बात हुई, और किस प्रकार से कहीं न कहीं जिस तरह से इन्होंने राजद छोड़ा और जनसुराज में शामिल हुए, यह विषय जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे सिवान ज़िले में। कहीं न कहीं एक युवा है, और युवा का किसी दल से निकल जाना एक बहुत ही बड़ी बात होती है उस दल के लिए। तो आइए, क्या कुछ कहेंगे अंत में, लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे, चूँकि आप भी युवा हैं, और उन युवाओं से क्या अपील करेंगे जो गलत रास्ते पकड़ के अपने लाइफ़ को बर्बाद कर रहे हैं? देखिए मैं जाते-जाते अंत तक यही कहूँगा कि सिवान के जितने भी हमारे समस्त जनता हैं और सिवान की बदलाव की सोच रखते हैं, जो भी युवा हैं, हमारे गार्जियन हैं और जो भी हमारे सिवान की जनता है, अगर वो सिवान की बदलाव करना चाहती है और सिवान को नया एक अध्याय शुरू करना चाहती है, तो मैं आजम अली पे एक बार भरोसा कीजिए और जन शिवराज को हाथों को मजबूत कीजिए और निश्चित आप देखिएगा कि सिवान और बिहार में बदलाव होगा।